हेलो दोस्तों, अनोखा न्यूज़ की तरफ से मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं और वो शेयर करना है कि हम विदेश कैसे जाए पढ़ने के लिए। आए दिनों हम देखते हैं कि इंडिया से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो विदेश जाना चाहते हैं और वहाँ पे वो डिग्री लेना चाहते हैं। उनका पर्पस कुछ भी है, वहाँ पे बस ना रहना। कुछ लोग यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, रसिया जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमें आखिर करना क्या चाहिए, ठीक है, हमें कैसे जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। हमें इनकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं और वो जो स्टेट्स है वो ब्लैंक हो जाता है। 2 मिनट वो क्या हो जाता है, ब्लैंक। इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्टेट है, स्कॉलरशिप देती है आपको विदेश पढ़ने के लिए, जाने के लिए। SC/ST फंड है, आपको SC फंड है, ट्राइबल्स फंड है बहुत फॉर झारखंड, बिहार। और अगर आप इन्हें नहीं भरते हैं तो वो ब्लैंक हो जाती है और वो वेस्ट हो जाती है, ठीक। तो हम आज बात इसी पे करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि अगर वो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो वो कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, कंसल्टेंट से एडवाइस लेते हैं और 3-4 लाख 5 लाख कंसल्टेंट उनसे पैसा बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनसे 2 लाख 3 लाख कंसल्टेंट बना लिए और पता चला कि वो गए और उनका मेडिकल में नहीं हुआ। अब वो रसिया पढ़ना जाना चाहते हैं, बेलारूस जाना चाहते हैं। मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बता दूं, जस्ट एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप रसिया मेडिकल पढ़ना जाना चाहते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप मीडिएटर के चक्कर में ना पड़े। सीधी सी बात है, इंडिया से रसिया का जो फ़्लाइट है 20,000 में आपको जाने का हो जाता है। आप 30,000 में रसिया से जा और आ सकते हैं, जस्ट इन 30,000। और आप 10 से 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर आप रसिया रहते हैं तो आपका जो खर्च है वहाँ का वो मात्र 30,000 है। आप 30,000 में वहाँ पे जा सकते हैं, 30,000 में 1 महीने तक स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के दौरान वहाँ की टॉप इंस्टीट्यूट को विज़िट कर सकते हैं और जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान रास्ता है। होता क्या है कि आप इंडिया में जाते हैं कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट पहले आपसे फ़ीस चार्ज करता है 50,000, फिर आप प्रोसेसिंग के नाम पर आपसे 1-2 लाख ऐंठ लेता है और आपको एडमिशन वहाँ पे ऐसे कॉलेज में करा देता है जो कि बस नाम मात्र का कॉलेज होता है। जब आप वहाँ से रिटर्न होकर इंडिया आते हैं तो उस कॉलेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। बट अगर आप खुद से जाते हैं, खुद से आप 50,000 वहाँ पे दे रहे हैं कंसल्टेंट को, आप 50,000 में वहाँ पे जाकर 1 महीना रहकर पूरा अच्छे से कॉलेज का तहकीकात करके और आप आते हैं, तो आप सोचिए कि आप एक अच्छा डिसीजन होगा। देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी बात है आप एक जजमेंट सही ढंग से ले पाएंगे कि क्या हम रसिया के लिए फिट है कि नहीं। और अगर आपको बेस्ट लगता है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू और एक एग्जाम्पल है मेरी तरफ से, ठीक। मैंने फील किया कि बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, ठीक, बाहर जाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यूएसए, जर्मनी, किसी भी जगह पढ़ने जाते हैं, ठीक है, आज के डेट और पहले में ज़मीन आसमान का अंतर था। आप अपने स्टेट की हर साइट पे जाइए, वहाँ पे सबसे पहले स्कॉलरशिप को देखिए। इवन ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो भी, आई थिंक झारखंड में 12 से 15 सीट है ट्राइबल्स के लिए, जिन्हें सिर्फ ट्राइबल्स भर सकते हैं।
कुछ सीटें फिर एससी के लिए है, ऐसे बिहार के लिए भी है, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आप उस साइट पे जाइए, उस यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको क्या करना है कि आप किसी कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन साइट पर जाइए, ऑनलाइन साइट के थ्रू आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको, तो आप सारे डॉक्यूमेंट को भेजिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होती है, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन कीजिए। और जैसे आप एडमिशन इंडिया में ऑनलाइन लेते हैं बिना कहीं गए, ठीक है, उस जगह पर विज़िट किए, आप ऑनलाइन एडमिशन लेकर और कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं जर्मनी वगैरह में जो 3 साल के प्रोग्राम है, 2 साल के प्रोग्राम है। आप 2 साल के प्रोग्राम ऑनलाइन कर सकते हैं और 2 साल आप उस कंट्री में विज़िट करके कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम 3 साल इंडिया में कर लिए और 3 साल हम जाकर 3 साल हमने यहाँ कर लिया, पढ़ लिया, और 1 साल जाके वहाँ पे हम स्टडी कर लिए, तो आपको वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। और हमारा जो एक्सपेंडिचर है जाने आने का, वो खर्चा भी बच जाता है। तो एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आप रही बात है कि जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, यहाँ पे जाते हैं तो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। इवन आप देखते अब जर्मनी में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो विदिन 10 लाख के अंदर में आप कर सकते हैं, ठीक। तो आज टोटली यही व्यू है कि आप अगर बाहर जाए तो किस तरह से स्टडी करें। हमें इस पर एक कंटिन्यूस सीरीज़ चलाएंगे कि हमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया किस तरीके से पढ़ना चाहिए और वहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूशन क्या है, मेडिकल के लिए क्या है, साइंस के लिए क्या है, वहाँ पे पीएचडी कैसे करेंगे, इन सब के बारे में एक बात होगी। अनोखा न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद। और जो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको कुछ दे सकें। थैंक यू।